Hello बच्चों, let's read this question. A massless pen is placed on an elastic spring. Spring is compressed by 0.01 meter when a sandbag of mass 0.1 kilogram is dropped on it from a height 0.24 meter. From what height should the sandbag be dropped to cause a compression of 0.04 meter? तो यहाँ पे देखो हमें वो हाइट बतानी है जिससे कि हम सैंडबैग को ड्रॉप कर रहे हैं ताकि कंप्रेशन 0.04 मीटर आ जाए। स्टार्ट करते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से। की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा। हम जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, तो ये थ्योरम हमें क्या कहता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इन द सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनली माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये होता है। तो अब ध्यान से देखो जो सिचुएशन है वो क्या है। एक मासलेस पेन प्लेस किया गया है इलास्टिक स्प्रिंग पे। तो मान लो देखो इस तरीके से है, ठीक है, ये हमारी स्प्रिंग ऐसे लगी हुई है, ठीक है, और यहां पे क्या बोला गया है, इनिशियली इसमें जो कंप्रेशन है वो कितना है। मान लो ये स्प्रिंग में कंप्रेस्ड है ये थोड़ी सी, ठीक है, तो ऐसे 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 ये कंप्रेस्ड स्प्रिंग है और ये ऐसे मासलेस एक पेन पड़ा है इस पे। इनिशियली इसका कंप्रेशन था हमारे पास 0.01 मीटर, तो इसको x1 बोल लेते हैं कंप्रेशन को, 0.01 मीटर। और ये कब आया इसमें, जब हमने देखो कितनी हाइट से, एक हाइट 0.24 मीटर से हमने कुछ ड्रॉप किया। तो मान लो यहां से हमने ड्रॉप किया था क्या, सैंड बैग, जिसका मास m हमें दिया हुआ है, m इज इक्वल टू 0.1 किलोग्राम है। और हाइट यानी कि h1 इनिशियली कितनी है, या h ही बोल लेते हैं, ठीक है, h बोल लेते हैं, ये कितनी है हमारे पास में 0.24 मीटर। तो अब देखो फोर्सेस कौन कौन से लग रहे होंगे। एक तो अगर ऊपर से हम कोई चीज फेंक रहे हैं तो ऑफकोर्स सी बात है इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। और हमने क्या किया, ड्रॉप किया ना, तो ड्रॉप के केस में इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनली भी आके यहाँ पे रुक जाएगा, यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी भी 0 होगी। तो अगर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, फाइनली काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, तो दोनों तो 0 हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि सिस्टम पहले वर्क कर रहा है और बाद में जाके रुक जा रहा है। इसका मतलब ये इस वाला, ये साइड वाला टर्म तो 0 हो गया, यानी हमें क्या करना है, W ऑल इज इक्वल टू 0। अब W ऑल में देखो, एक तो हमारा जो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स है प्लस में वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स है, दैट शुड बी इक्वल टू 0। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, mg नीचे लगेगा इस पे, और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ ही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, mg टाइम्स ऑफ पहले तो देखो ये h हाइट तो खुद नीचे आया, फिर स्प्रिंग में थोड़ा सा कंप्रेशन हुआ, तो h प्लस x1 मान लो, ठीक है, माइनस में यहाँ पे देखो माइनस क्यों लिख रहे हैं, ये तो पॉजिटिव आएगा वर्क डन, लेकिन स्प्रिंग का जो वर्क डन है वो नेगेटिव आएगा क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, उस पे फोर्स तो इस तरफ लग रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रखा है, ठीक है। तो दोनों अपोजिट साइड में है ना, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 1/2 kx², ये आ गया, इसका वर्क डन नेगेटिव आएगा, दैट शुड बी इक्वल टू 0, और kx1² आया इधर, ठीक है। जिसका मतलब क्या है कि mg h प्लस x1 का वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है, ये आ रहा है 1/2 kx1² के, इसको इक्वेशन 1 बोल लेते हैं। अब मान लो जब कंप्रेशन हो रहा है x2 हो रहा है हमारा 0.04 मीटर, तब हमें हाइट निकालनी है ना, तो हाइट मान लो उस टाइम h डैश होगी, तो सेम इक्वेशन बनेगी mg h डैश प्लस में x2, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 kx2², इसको इक्वेशन 2 बोल लो। दोनों को डिवाइड कर लेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, mg से mg तो डायरेक्टली डिवाइड हो गया, तो h प्लस x1 अपॉन में h डैश प्लस में x2, इसका वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 1/2 के तो डिवाइड हो जाएगा, यानी x1 अपॉन x2 का होल स्क्वायर बनेगा ये। अब वैल्यूज पुट कर दो, तो h का वैल्यू हमें पता था कितना है, देखो h का वैल्यू है 0.24 मीटर, 0.24 प्लस में x1 का वैल्यू भी हमें पता है, यहाँ पे ये है x1 का वैल्यू 0.01 मीटर, 0.01 आ गया, अपॉन में h डैश प्लस में इधर आ जाएगा कितना 0.04, दैट विल बी इक्वल टू x1 अपॉन x2, तो 0.01 अपॉन 0.04 यानी 1/4 होगा, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, यानी कि 1/16 हो गया है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, h डैश प्लस में 0.04 दैट विल बी इक्वल टू, इनको जब हम ऐड करेंगे देखो 0.24 में ऐड कर दिया 0.01, हमें कितना मिल जाएगा 0.25 टाइप टर्म मिलेगा। 0.25 का मतलब हो गया 1/4 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 से, यानी 4 टाइम्स डिवाइड हो गया, यानी h डैश का जो वैल्यू है वो कितना आएगा 4 माइनस 0.04, यहाँ पे देखो 4.000 लिख लिया और
0.04 लिख लिया, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो बस। तो यहाँ पे देखो 9 माइनस 4 5 हो जाएगा, 9 माइनस नहीं, यहाँ पे 10 माइनस 4 6 होगा, देन यहाँ पे 9 माइनस 0 9 आएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, यानी रिक्वायर्ड आंसर हमारा आ जाएगा 3.96 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ